Today we will do chapter 3 of your book Taro's Reward. This is the summary of that lesson. Taro was a young woodcutter. He lived with his parents on a lonely hillside. Though he worked very hard, he earned very little money, so the family was poor. कि जो तारो है एक यंग वुड कटर है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक पहाड़ पे रहता है और वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, फिर भी बहुत कम पैसे कमा पाता है, इसीलिए जो उसकी फैमिली है वो बहुत ही पुअर है. One evening, Taro and his parents were sitting in their hut. A cold, strong wind was blowing. Taro's father wished he had a cup of sake to warm him. Taro could not buy that expensive drink for his old father. He became very sad. He decided to work harder than before. कि एक शाम जब तारो और उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे अपनी हट में, तो एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका आया. तो उसके फादर ने सोचा कि काश मेरे पास एक कप किसका होता, साके का. जैसे कि हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो ये वहाँ की एक ड्रिंक है जापान की, साके, ताकि वो उसको गर्म कर सके. तो जो तारो है वो उसको नहीं खरीद सकता है, बाय नहीं कर सकता है अपने फादर के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और सोचता है कि मैं अब से भी ज़्यादा कड़ी मेहनत आगे करना शुरू करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द फॉरेस्ट अर्ली. ही फेल्ट टायर्ड वर्किंग बाय नून. हिज माउथ वॉज ड्राई. He felt thirsty. Suddenly he heard the sound of rushing water. He had never seen a stream there before. He ran to the waterfall behind a rock. He put the water to his lips. It tasted like sake. मीन्स कि अगली सुबह जब वो काम करने के लिए फॉरेस्ट में गया, जंगल में गया, तो वो काम करते करते थक गया. तो उसका जो मुंह था वो सूख गया क्योंकि उसको प्यास लगी थी. तो अचानक उसे चलते हुए पानी की आवाज़ सुनाई दी, जो कि उसने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी, ना ही कभी देखा था. तो वो भाग कर गया उस वाटरफॉल की तरफ, जो कहाँ पे था, बिहाइंड अ रॉक. और जैसे ही वो उसको टेस्ट करता है तो उसको उसका टेस्ट जो है साके जैसा लगता है. देन Taro quickly filled his pitcher with that water. At home, the old father found the liquid tasty as well as heartwarming. He began to dance. He offered a cup of sake to an old lady and also told her the story of that magic waterfall. She spread the news in the village. मीन्स कि तारो जो है, जैसे ही उसको उसका टेस्ट साके जैसा लगता है, वो जल्दी से एक घड़े को, पिक्चर को उससे भर लेता है और घर जाके अपने बूढ़े फादर को उसे देता है. तो उसके फादर को भी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है. तो वो डांस करना शुरू कर देते हैं. उसके फादर डांस करना शुरू करते हैं. तो वहाँ पे एक ओल्ड लेडी भी होती है, तो वो उसको एक कप साके उसको भी ऑफ़र करता है और अपनी मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी उसको सुनाता है. और जल्दी ही वो बुढ़िया जो वहाँ पे ओल्ड लेडी थी, वो ये न्यूज़ पूरे विलेज में फैला देती है. So many villagers took a sip of the sake. Next morning they went to that waterfall with jars and pitchers, but they were disappointed. To them, the water tasted like ordinary cold water. They cursed Taro and looked for him to punish him, but Taro saved his life cleverly. मीन्स कि अगली सुबह जब जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम भी वो जो साके ड्रिंक है उसको टेस्ट करेंगे. तो वो सुबह सुबह जाते हैं उसके पास, वाटरफॉल के पास, अपने जार्स और पिक्चर्स लेके.
जग और घड़े लेके, लेकिन वो निराश हो जाते हैं क्योंकि जो उसका टेस्ट था, उस वाटरफॉल के जो पानी का टेस्ट था, वो जैसे ऑर्डिनरी प्लेन वाटर होता है ना ठंडा, ऐसा ही उसे लगा। तो वो सब लोग तारों को बुरा भला कहने लगे और उसको ढूंढने लगे कि हम उसको क्या करेंगे, सज़ा देंगे, उसने हमें बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन जो तारो है वो क्लेवरली, चालाकी से अपने आप को बचा लेता है। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He called Taro and rewarded him for his goodness and his service to his old parents. He named the city's best fountain after Taro. He wanted all children to respect and obey their parents. लेकिन जो वो स्टोरी थी तारो और उसके मैजिक वाटरफॉल की, वो जापान के एम्परर तक पहुंच जाती है। और फिर जो जो एम्परर है वो तारो को बुलाता है और उसको इनाम देता है फॉर हिज गुडनेस, उसकी अच्छाई के लिए, और जो वो अपने माँ बाप की सेवा करता था उसके लिए। और वो एज ए रिवॉर्ड एक जो बेस्ट फाउंटेन था उस सिटी का, उसका नाम तारो के नाम पे रखता है। और वो क्या चाहता है कि जो तारो है वो रोल मॉडल बने सभी बच्चों का, कि सब बच्चों को अपने पेरेंट्स को ऐसे ही ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और उनको सर्विस देनी चाहिए। राइट, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ तारो। नाउ you have to read this chapter thoroughly. Thank you.